हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंग्लिश का कुछ वाक्य बनाना सीखेंगे, यानी टेंस के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टेंस क्या होता है। टेंस जैसा कि लिखा है TENSE, टेंस जिसको काल कहते हैं हिंदी में। अब देखते हैं टेंस होता क्या है। जिसके द्वारा हमें समय का ज्ञान होता है। यानी कोई पूछेगा टेंस क्या है, तो कहेंगे जिस वाक्य के द्वारा हमें समय का ज्ञान होता है। यानी कौन सा समय चल रहा है, मतलब वर्तमान चल रहा है कि भूत चल रहा है कि भविष्य चल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। लिख लीजिए, जिसके द्वारा या जिस वाक्य के द्वारा, जिसके द्वारा हमें समय का ज्ञान होता है। समय या काल भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा हमें समय या काल, काल मतलब वही समय होता है, काल का ज्ञान होता है या पता चलता है, ज्ञान होता है, उसे टेंस कहते हैं। होता है उसे टेंस TENSE या उसे काल कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे टेंस कितना प्रकार का होता है, यानी समय कितने प्रकार से हम लोग विभाजित करते हैं। तो चलिए देखिए टेंस के प्रकार या टेंस के भाग लिखेंगे। टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस या पार्ट्स ऑफ टेंस, या हिंदी में लिखेंगे टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह बना के लिखेंगे आप लोग। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट, PRESENT। स्पेलिंग आप लोग सही से लिखिएगा, प्रेजेंट टेंस देख के, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, PAST, पास्ट TENSE, पास्ट टेंस। तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर TENSE, फ्यूचर टेंस। नोट करेंगे, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में नोट करेंगे वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसको कहते हैं पास्ट टेंस को भूतकाल। यानी जिस वाक्य से हमें पता चला कि समय बीत गई है, उस वाक्य को कहते हैं किस में रखेंगे, भूतकाल में या पास्ट टेंस में रखते हैं। और जिस फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। यानी जिस वाक्य से हमें ये पता चले कि अभी काम होने वाला है, आगे आने वाला भविष्य में, उसको हम लोग कहते हैं भविष्य काल या भविष्यत काल। नोट करेंगे। हो गया। यहीं पे शॉर्ट में हम लोग इसकी पहचान देख लेते हैं। कैसे पहचान करेंगे कि क्या कौन सा प्रेजेंट का टेंस है, यानी कौन सा वर्तमान काल का वाक्य है, कौन सा पास्ट टेंस का वाक्य है, कौन सा फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो पहले हम ये पहचानेंगे, फिर उसके बाद जो 4 पार्ट आते हैं, इसका इंडिफिनिट, इसका कॉन्टिन्यूअस, इसका परफेक्ट, इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बारे में पहचानते हैं। तो प्रेजेंट की पहचान कैसे करेंगे? अगर वाक्य के अंत में है हूँ आता है हूँ। अगर वाक्य में कुछ भी लिखा है लास्ट में है हूँ और दिया हो, तो उसको क्या कहेंगे? यह प्रेजेंट का टेंस है हमारा। ठीक है, अब अगर था थी थे, अगर वाक्य के अंत में था थी थे या EA दिया हो, या EA, तो वह उसको क्या मानेंगे? वह पास्ट का टेंस है। वह वाक्य किस में है? पास्ट टेंस में। अगर वाक्य के अंत में गा गी गे आ रहा है, गा गी गे, इस तरह का कुछ अगर लिखा है सबसे लास्ट में, तो उसको हम मानेंगे फ्यूचर का टेंस है। ठीक है, पहले तो जो वाक्य हमारा दिया रहेगा, पहले इस तरह पहचानेंगे कि वह पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। तो उसके पहचान के लिए हम लोग सबसे वाक्य के लास्ट में जाते हैं। अगर वहाँ है लिखा रहेगा, चाहे हूँ लिखा रहेगा, चाहे हो लिखा रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे वह प्रेजेंट में। अगर उसके अंत में था थी थे या EA कुछ भी लिखा रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, वह पास्ट में। अगर
वाक्य के अंत में गा गी गे से संबंधित कोई शब्द लिखा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वह फ्यूचर का टेंस है। ठीक है। आप तीनों टेंसों के भाग होते हैं, चार चार भाग होते हैं या चार चार प्रकार के होते हैं तीनों टेंस। ठीक है, लिखेंगे प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं ना, अभी बताएं। लिखेंगे पहला प्रेजेंट टेंस, पहले अभी लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। वर्तमान काल कितने प्रकार का? चार। इसमें पहला नोट करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट INDEFINITE प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है। उसी तरह दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS। सही सही स्पेलिंग लिखेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्पेलिंग सब याद कर लीजिए। तीसरा है C प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यहाँ P रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हो जाएगा इसमें यानी D प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नोट कर लेंगे। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक एक के बारे में उस अध्ययन करेंगे, सबके बारे में। ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि यह इंडिफिनिट का है, कैसे पहचानेंगे कि यह कॉन्टिन्यूअस का है, कैसे पहचानेंगे कि यह परफेक्ट का है, कैसे पहचानेंगे कि यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। पहले ऐड लिखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहले एडिंग क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहचान में लिखेंगे पहचान। लिखेंगे जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते है, या ता ती ते के बाद है वो शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ते हैं। ता ती ते के बाद है वो। ठीक है। ता है, ती है, ते है, चाहे है आए, चाहे हूँ आए, चाहे हूँ आए। ठीक है। कुछ भी आ सकता है। ती हूँ, जैसे मैं यह कार्य कर सकती हूँ, इस तरह आएगा ना। या तुम यह कार्य कर सकते हो, तो उसको क्या कहेंगे कि वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में लेना। जब वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद है वो आए तथा कार्य का वर्तमान काल में होना प्रकट हो, तथा कार्य का देखेंगे, तथा कार्य का वर्तमान, तथा कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए। वर्तमान काल में होना पाया जाए।
तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। होना पाया जाए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग। इसके कुछ नियम लिखेंगे यहाँ पे, रूल्स। पहला लिखेंगे, जब कर्ता, आप कहेंगे कर्ता किसको कहते हैं, तो वाक्य में जो काम को करता है ना, वही इसको उसी को कर्ता कहते हैं। यानी जो कोई जैसे मैं घर जाता हूँ तो कर्ता कौन हो जाएगा, मैं हो जाऊँगा, क्योंकि घर जाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा किया जा रहा है। जैसे मधु गाना गाती है, तो यहाँ पे गाना कौन गा रहा है, मधु, तो मधु क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगी। यानी वाक्य में जो काम को करता है उसी को क्या हम लोग करते हैं, कर्ता। जब कर्ता एक वचन में हो, जब कर्ता एक वचन में हो या एक वचन का हो, जब कर्ता एक वचन में हो तब क्रिया के अंत में, क्रिया अभी बता रहे हैं, क्रिया के अंत में यस या ईएस जोड़ देते हैं। क्रिया के अंत में क्या जोड़ेंगे, यस या ईएस जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। जब कर्ता एक वचन में हो तब क्रिया के अंत में यस या ईएस जोड़ देते हैं। अभी जब एग्जाम्पल बताएंगे तो पता चलेगा किसके अंत में यस जोड़ते हैं, किसके अंत में ईएस जोड़ते हैं। ठीक है। आगे लिख लेंगे, जब कर्ता बहुवचन का हो, जब कर्ता बहुवचन, एक वचन बहुवचन पता चल रहा है। एक वचन मतलब जिससे एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। जब कर्ता बहुवचन का हो, बहुवचन का हो, तब क्रिया के अंत में, तब क्रिया के अंत में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते। ये नोट कर लीजिए, जब कर्ता बहुवचन का हो तब क्रिया के अंत में यस या ईएस नहीं जोड़ते। आगे देखेंगे, इसका फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला सूत्र लिख लेंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, ये हम देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभी क्या अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहे हैं, यानी सिंपल सेंटेंस, न नेगेटिव है न इंट्रोगेटिव है। ठीक है ना। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। यहाँ लिख लीजिएगा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव कहते हैं इसको, SIMPLE, सिंपल सेंटेंस है। अंडरस्टैंड। चलिए, तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ भी लिख के उसके ऊपर आई लिख दिए, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्म। पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म, हो गया ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और जब यस या ईएस इसी में जोड़ेंगे, वर्ब में यस या जोड़ेंगे। वर्ब मतलब क्रिया होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है। चलिए, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट या प्लस ओटी भी लिख सकते हैं, अदर्स कहते हैं इसको, जो भी सिंपल लगे वो लिख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट की जगह ओटी लिख सकते हैं, अदर्स मतलब अन्य चीज़ें। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस यस या ईएस इसी में लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहीं पे लिख लीजिए, यस या ईएस भी इसी में लगाते हैं, जोड़ते हैं।
प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस कॉम्प्लीमेंट या ओटी लिखेंगे। ओटी मतलब अदर्स। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, गीता गीता गाना गाती है। गीता गाना गाती है, लिखेंगे गीता गाना गाती है। यहाँ गीता क्या है, एक वचन है, किसी लड़की का नाम है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब यहाँ गाना लिखेंगे तो उसमें यस या यस लगा देंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे गीता, GEETA, गीता। अब गाना का लिखेंगे पहले, फिर गाती का लिखेंगे। पहले किसका लिखेंगे, गाती का, उसके बाद गाना का लिखेंगे। गाना का होता है सॉन्ग, और गाना का क्या होता है, गाती का मतलब सिंग। तो गीता सिंग्स, क्योंकि एक वचन है, सिंग मतलब गाना होता है ना, तो एक वचन है, तो इसके साथ यस या यस लगाना। तो यहाँ यस यस लगता है, यस नहीं लगता है, सिंग्स हो जाएगा। गीता सिंग्स ए सॉन्ग। सॉन्ग मतलब होता है गाना। समझ में आया? पहले गीता का लिखेंगे, फिर किसके मतलब गाना होता है उसके बाद लिखेंगे यहाँ, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे गाना का, इस तरह। आगे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। राम विद्यालय, राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, तो पहले किसका लिखेंगे, राम का कर्ता का लिखेंगे। तो राम की स्पेलिंग क्या होगी, RAM, राम हो जाएगा। फिर इसका नहीं लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसका नहीं लिखेंगे, पहले जाना का लिखना है ना। जैसे इसमें इसका पहले लिखे थे, तो राम का राम हो गया, जाना क्या होता है, गो। तो गो में यस या यस लगाना, तो यहाँ यस लगा देंगे, इस तरह नहीं लिखते हैं गोज, तो इसमें क्या लगेगा, ES लगेगा। तो राम गोज टू, यहाँ विद्यालय मतलब स्कूल, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ पहले राम का लिखेंगे, फिर जाता का इसके जस्ट बाद लिखेंगे, फिर विद्यालय का इस तरह लिखेंगे। देख लीजिए, ये नहीं कि राम स्कूल गोज, इस तरह नहीं लिखेंगे। राम जाता विद्यालय है। ठीक है, राम गोज टू स्कूल, पहले कर्ता का लिखेंगे, फिर ये जाना क्या है, क्रिया है। जैसे जाना, पढ़ना, खाना, ये सब क्रिया होती है। जिसके आखिरी में ना शब्द आए वो हमेशा क्या होती है, क्रिया होती है। पहचानने का तरीका जानिए, जिसके अंत में ना शब्द आए, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ना रहा ना, उस क्या होती है, वर्ब होती है, क्रिया। उसको क्या कहते हैं, क्रिया। तो यहाँ जाना क्या है, क्रिया है। आगे लिखेंगे, मनीष पत्र लिखता है। मनीष पत्र लिखता है, लिखता है। या कौन सी क्रिया है, पत्र लिखता, लिखना क्रिया है ना। कौन सा काम कर रहा है, लिखने का। तो लिखना क्या है, क्रिया। भले से यहाँ लिखता लिखे, लेकिन उसका भाव क्या है, लिखना। ठीक है, क्या लिखता है मनीष, पत्र लिखता है। तो मनीष क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, लिखिए मनीष, मनीष राइट्स। राइट मतलब लिखना होता है ना, WRIT। तो यहाँ TE है, लास्ट में E दिया, तो क्या लगाएंगे, इसमें यस लिखा देंगे। मनीष राइट्स ए पत्र, यानी लेटर। मनीष राइट्स, पत्र को इंग्लिश में लिखेंगे ना, पत्र थोड़ा नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखना पर लिखेंगे, पत्र यहाँ लास्ट में लिखेंगे। मनीष पत्र लिखता है, मनीष राइट्स ए लेटर।
ठीक है, LETT या लिखा है लेटर। मनीष राइट्स ए लेटर। आगे देखिए एग्जाम्पल। आगे लिखेंगे बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। चलिए बनाइए इसका आप लोग। किसके मतलब होता है बच्चे? चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। शोर मचाना का होता है मेक ए नॉइस। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन मेक ए नॉइस। लिख लीजिए, मेक ए नॉइस मतलब शोर मचाना, ये अलग रहेगा। मेक ए नॉइस इस तरह। चिल्ड्रेन मेक ए नॉइस। मेक ए नॉइस मतलब होता है शोर मचाना, कहीं अलग से लिख लीजिएगा आप लोग। कहाँ मचाते हैं शोर? कक्षा में, तो मे का लिखेंगे इन क्लास। चिल्ड्रेन मेक ए नॉइस इन क्लास या इन द क्लास। ठीक है, चिल्ड्रेन मेक ए नॉइस इन क्लास या इन द क्लास। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। आगे लिखेंगे बच्चा दूध पीता है। बच्चा दूध पीता है। घर पे बच्चे होते हैं ना, बच्चा दूध पीता है। चलिए देखते हैं, बच्चा दूध पीता है। तो यहाँ बच्चा किसके मतलब होगा? चिल्ड्रेन नहीं होता है, बच्चे। बच्चा का क्या है? प्लूरल है, बच्चे। ठीक है, तो यहाँ बच्चा मतलब एक ठो, चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता बच्चा, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल बनाएंगे तो चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। ठीक है, क्या लिखेंगे? चाइल्ड। ड्रिंक मतलब होता है पीना। चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, बच्चा दूध पीता है। अच्छा, अभी रहेगा बच्चा गाय का दूध पीता है, तो क्या लिखेंगे? चाइल्ड ड्रिंक काउ मिल्क। अगर यहाँ पर लिख दें बच्चा गाय का दूध पीता है, तो लिखेंगे चाइल्ड ड्रिंक काउ मिल्क। काउ मिल्क मतलब गाय का दूध। चलिए ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अब दोहराते रहिए।